हाय, कैसे हैं? आइए हम सीखते हैं एक नए टेंस को नए जोश के साथ में। फ्यूचर इंडेफिनिट। पहले भी हमने प्रेजेंट के चारों टेंस कंप्लीट कर लिए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बारी आती है फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो आइए सीखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कैसे पहचानेंगे टेंस को? तो वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं और क्रिया भविष्य काल में करना या होना पाया जाता है। अब यहाँ पे खास बात ध्यान देने की यह है कि सब्जेक्ट अगर आई और वी है तो उसके साथ में विल लगेगा और अन्य सब्जेक्ट आएंगे तो शैल लगेगा। इसके पहले टेंस का कुछ रूल्स अलग था। उसमें नेम्स, ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कुछ और आता था, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कुछ और आता था। यहाँ पे आई और वी के साथ आपका लगेगा शैल और बाकी सबके साथ में लगेगा विल। तो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। सब्जेक्ट विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर। फिर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट विल, शैल, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अनदर। इंट्रोगेटिव में विल, शैल को पहले रख देंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। और WH है तो सेम फॉर्मेट रहेगा, सिर्फ इसके पहले WH आ जाएगा। WH विल, शैल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन अदर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो वही सेम फॉर्मेट रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। विल, शैल आ गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर यहाँ नॉट आ गया। तो सब्जेक्ट जस्ट बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर आएगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का जो WH टाइप क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसे ही है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप जैसा है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। मैच करते हैं। WH विल, शैल, सब्जेक्ट, यहाँ पे आ गया नॉट, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। सबसे में सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है और आप अगर ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आपको कंप्लीटली ये सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए। राम बाजार जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका राम, जाएगा हो गया वर्ब और ये बाजार हो गया ऑब्जेक्ट। तो अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट रखा हमने, फिर रखा विल, शैल में से किसी एक को चुना तो विल रख दिया हमने, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखा हमने, फिर ऑब्जेक्ट रख दिया टू मार्केट। तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया अदर, इसमें कुछ है नहीं। फिर नेगेटिव सेंटेंस में बात करें, वे मंदिर नहीं जाएंगे, सब्जेक्ट हो गया वे, जाएंगे का हो गया वर्ब और मंदिर हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लेंगे, दे हो गया, फिर विल, शैल में से कोई एक लेंगे तो हम जानते हैं कि दे के साथ विल आएगा, विल लगा दिया, फिर इसके बाद नॉट लगा दिया, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लिया, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट ले लिया टेम्पल, अदर इसमें नहीं है। फिर अगली बारी आती है, क्या राधा एक मधुर गीत गाएगी। तो यहाँ पे यस नो मैंने सीरियल नंबर से रखा हुआ है, जिस तरह से यहाँ फॉर्मेट लिखा है वैसे ही आपको एग्जांपल भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस नो टाइप क्वेश्चन है, कैसे पता चला? यहाँ पे ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ गया इंट्रोगेटिव वर्ड। तो विल, शैल पहले रखेंगे दोनों में से एक, तो विल रख दिया हमने, सब्जेक्ट ले लिया राधा, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, फिर ऑब्जेक्ट है हमारा सॉन्ग। लेकिन सॉन्ग कैसा है उसके लिए एक एडजेक्टिव यहाँ पे दिया है कि सॉन्ग एक स्वीट सॉन्ग है, तो एडजेक्टिव इसके पहले रखना पड़ेगा। एडजेक्टिव के तुरंत बाद ही नाउन आता है, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये नाउन जो हमारे ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है तो उसकी विशेषता बता रहा है, तो उसके ठीक पहले हम इसको मेंशन करेंगे। फिर बारी आती है WH फैमिली की, हम बाजार क्यों जाएंगे। तो WH का फॉर्मेट फॉलो करते हैं। WH यानी कि वाई पहले रख दिया, फिर विल, साल में से कोई एक रखेंगे, तो हमने शैल रखा क्योंकि यहाँ पे वी आया है और वी के साथ में शैल आएगा, हमने पहले भी बात कर लिया है। फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा हो गया, सब्जेक्ट हो गया अभी। फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो गो आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, कहाँ जाएगा? मार्केट, तो मार्केट ऑब्जेक्ट हो गया, अदर इसमें नहीं मेंशन किया गया, तो हम भी अदर यहाँ पे कुछ नहीं रखेंगे। फिर बारी आती है, क्या वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेलेंगे, यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले विल, साल में से कोई एक लेंगे, तो हमने ले लिया विल, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, दे रखा, फिर आएगा नॉट, तो हमने नॉट रखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले रखा, फिर ऑब्जेक्ट रखा क्रिकेट, अदर दिया है इन द प्लेग्राउंड, इन द फील्ड या प्लेग्राउंड, तो मैंने मेंशन कर दिया। पहले के सेंटेंस में अदर नहीं थे तो नहीं मेंशन किए, यहाँ पे अदर दिया हो तो हमने मेंशन कर दिया। फिर आएगा
नेक्स्ट सेंटेंस, सीता दिल्ली क्यों नहीं जाएगी। तो ये डब्ल्यू स्टाइल क्वेश्चन है और प्लस नेगेटिव भी है। तो ये फॉर्मेट फॉलो करेंगे। डब्ल्यू एच मीन्स पहले हम वाई लिख देंगे इसकी इंग्लिश, फिर उसके बाद विल या शैल में से कोई एक लिखेंगे। तो सीता के साथ में विल लगेगा तो विल लगा दिया, फिर सब्जेक्ट देंगे तो हमने दे दिया सीता, फिर उसके बाद में नॉट लगाएंगे, नॉट लगा दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, फिर ऑब्जेक्ट है दिल्ली, अदर इसमें कुछ नहीं दिया है। तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि हमने एज इट इज जो फॉर्मेट दिया उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन किया, पहले से आंसर लिखा हुआ था और उसके अकॉर्डिंग हमने एक्सप्लेन किया। इस वीडियो में मैंने थोड़ा अलग से किया। अलग ये था कि हमने पहले से ही आंसर लिखा था, सिर्फ आपको मैच करके दिखाया कि देखिए किस तरह से जो फॉर्मेट है एज यूजुअल उसी तरह से हमने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को मेंशन कर दिया है। तो इस तरह से हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा एक बार वापस इसे रिवाइंड करके देख लीजिएगा, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।